ओम नमः शिवाय भक्तों। आज आप लोगों को हनुमान जी की पूजा की सही विधि जो है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग किस तरह से हनुमान जी की पूजा करके फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने मनोवांछित अभिष्ट को सिद्ध कर सकते हैं। आप लोग मात्र 7 मंगलवार या 5 मंगलवार करके देखें, आपको निःसंदेह ही आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती दिखेंगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। केवल आप लोग समझिए कि किस तरह से हमको पूजा करना है, उसकी विधि क्या है। सबसे पहले आप हनुमान जी के पास जाएं, चाहे छोटी मूर्ति हो चाहे बड़ी मूर्ति हो। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि आपको किसी बहुत बड़े मंदिर में ही जाना है या पर कहाँ पर करना है। कहीं पर भी आप हनुमान जी की जहाँ पर मूर्ति स्थापित है, चाहे कोई फ़ोटो है, उसमें आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप आसन, ये आसन जो होता है हर बार मैं बताता हूँ, जिसमें आप बैठते हैं, इसको शुद्धिकरण कर लें इसका। उसके बाद आप अपने ऊपर जल को छिड़कें और पवित्र हो जाएं। उसके बाद 3 बार आचमन करना है, प्रभु का ध्यान करके, ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान करके जल को पान करें, हाथ धो लें, बाईं तरफ जल को गिरा दें। उसके बाद हनुमान जी का ध्यान कर लें, हनुमान जी के चरणों में फूल को चढ़ा दें। अगर आप लोगों के पास कोई टॉवल है तो उससे अपने सिर को ढक लें और फिर भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का आवाहन कर लें कि आप यहाँ पर उपस्थित हों प्रभु, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। बस इस भाव से एक पुष्प हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। उसके बाद भगवान को जल चढ़ाएं प्रेम भाव से। ओम श्री हनुमंताय नमो नमः, जलम समर्पयामि। आपको एकदम सरल विधि बता रहा हूँ, प्रभु कृपा से आप करेंगे, निःसंदेह ही आपको फल प्राप्त होगा। अगर आप वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं हनुमान जी को तो वस्त्र, लाल कलर का वस्त्र चढ़ा सकते हैं। अगर पहले से हनुमान जी को चढ़ा हुआ है, ठीक वस्त्र है तो चढ़ा रहने दीजिए, अगर पूरे में सिंदूर नहीं लगाना है। उसके बाद वस्त्र के बाद आप जल घुमा दीजिए। उसके बाद अगर संभव है तो ये जो जनेऊ है, जनेऊ को पहना दें, या तो पहने हुए हैं तो टच कर दें। उसके बाद जल को घुमा दें प्रभु के चरणों में। उसके बाद जो विशेष महात्म है और जो बताना चाह रहा हूँ, तो आप लोग 2 पीपल के पत्ते ले लें और पीपल के पत्तों में हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, उस सिंदूर को आप लोग, ये वाला सिंदूर कई तरह के होते हैं, जो ये पीले कलर का हनुमान सिंदूर होता है, इसी का प्रयोग करें। आप देखें कैसे फल प्राप्त होता है। इस सिंदूर को आप लेके एक पत्थर पर ऐसे डाल दें। ये चमेली का तेल जो होता है, चमेली का तेल डालें और इस तरह से मिला लें। सिंदूर को मिलाने के बाद आपको 7 बार हनुमान जी के मस्तक पर लगाना है सिंदूर को। अगर बड़ी मूर्ति है लेप करने वाली तो पूरे लेप कर सकते हैं। हनुमान जी के पूंछ में अवश्य सिंदूर को लगाएं। उसके बाद जो एक दूसरा पत्ता बचा हुआ है उसमें आप अपना नाम मन से लिख दें। इस प्रकार से अपना नाम इसमें लिख दें और जो जिसमें आपने नाम लिखा है उस पत्र को भगवान के चरणों में चढ़ाएं। ये मंत्र बोलें, कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। और जो दूसरा पत्ता बचा हुआ है जिसमें आप सिंदूर मिलाए थे, वो हनुमान जी के मस्तक पर रख दें। संभव हो तो मूर्ति अगर है इतनी बड़ी कि उसमें पत्ता रुक जाएगा, नहीं तो उसको भी चरणों में रख दें। इसमें पत्ते 3 ले सकते हैं, चाहे आपके पास पीपल का पत्ता हो, चाहे आपके पास मंदार जिसको आँख बोलते हैं उसका भी पत्ता ले सकते हैं, चाहे आपके पास जो आपका पान का पत्ता होता है। तीनों में से किसी के साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को फूल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, जो संभव है आपके पास चढ़ा दें। उसके बाद आप धूप जला लें। हमेशा ही धूप ही जलाना चाहिए। देखता हूँ आप लोग अगरबत्ती जला देते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। भगवान को धूप दिखा दें, धूप सामने रख दें, जल घुमा दें। उसके बाद दीपक को जला लें और ध्यान ये रखें कि जो दीपक जलाएं
तो हो सके तो चमेली का तेल का जलाएं। आप देखें कैसे अभिष्ट फल प्राप्त होगा। और आप भगवान की आरती कर लें, यहाँ पर दीपक दिखा दें, उसके बाद जल घुमा दें। उसके बाद नैवेद्य, भगवान को मीठा बहुत प्रिय है, फल बहुत प्रिय है, इसलिए जो संभव है आपके पास यथा योग्य तो ज़रूर ही उसको चढ़ाएं। अगर कुछ न हो तो आप गुड़ चढ़ा दें या लड्डू चढ़ा दें या पंचमेवा चढ़ा दें। जो संभव है वो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। फल बहुत प्रिय है, इसलिए कोई भी फल आप चढ़ा दें भगवान के चरणों में, जल चढ़ा दें। ये आपकी नॉर्मल पूजा है। इस तरह से अगर आप करके फिर आपको एक वही छोटा सा मंत्र बोलना है, कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाहे, नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इतना बोल दें। उसके बाद सबसे लास्ट में अपना मनोरथ प्रभु के चरणों में बता दें कि मैं क्या चाहता हूँ, और हाथ में जल और फूल लेकर एक मंत्र को अवश्य बोलें, ध्यान से सुने। अनेन पूजनेन समस्त पूजाम श्री हनुमंताय प्रियंताम नमम। और जल फूल को प्रभु के चरणों में चढ़ा दें। निःसंदेह ही आप मानिए आपका अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। आप 7 मंगलवार करके देख लें। और अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं इसके बाद आप पाठ कर सकते हैं, चाहे हनुमान चालीसा, चाहे सुंदरकांड। और एक छोटा सा और श्लोक बताऊंगा जिससे संपूर्ण पूरे रामचरितमानस के पाठ का फल प्राप्त होगा, वो आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। पूरे रामचरितमानस का अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये 4 लाइन याद कर लें। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दन्नम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम, पश्चाद रावण कुंभकर्ण हन्नम एतद्धि रामायणम। इसको आप अगर बोलते हैं तो निःसंदेह ही मानिए आपको पूरे रामचरित मानस के पाठ का फल प्राप्त होगा। भगवान के चरणों में प्रणाम कर लें, आसन के नीचे जल गिराएं। इस प्रकार से जो आसन आप जिसमें बैठे थे इसमें आप जल गिराएं और इसको अनामिका अंगुली से, इस अंगुली से और बीच वाली से ऐसे लगा के आँख बंद करके आँखों में लगाएं, मस्तक में लगाएं। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः कर कर आप पूजन को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप पूजन करते हैं आपको निःसंदेह ही फल प्राप्त होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु सभी का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।